उत्तर प्रदेश के सारे ज़िलों में ऐसे इवेंट्स कर रहा है। सबसे पहले हमने बाराबंकी में किया था, जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत लाइक किया और उन्हीं के निर्देश के हिसाब से ही आए हर जिले में इसको कर रहा है। सर, आईआईए का पूरा कंट्रीब्यूशन है। आईआईए इज़ द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जो ग्राउंड से जुड़ी हुई है और जो छोटे उद्योगों के लिए काम कर रही है। हमारा जो अगर योगी जी का वो टारगेट पूरा होना है तो उसमें छोटी इंडस्ट्रीज़ का मैक्सिमम 90% कंट्रीब्यूशन होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग इंडस्ट्रीज़ को इकट्ठा कर रहे हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ को इकट्ठा कर रहे हैं, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तक हम कोई 11 या 12 इवेंट कर चुके हैं और ये रोज़ लगे हुए हैं। ये जो स्टार्टअप वर्ड है, ये शुरू में जब आया था तो मुझे भी लगता था और कईयों को लगता था कि ये एक फ़ैशन है, एक फ़ैशन वर्ड आ गया, हमने नया वर्ड सीख लिया। जैसे एक टाइम पे हम लोगों ने डिमोनेटाइजेशन सीखा था, तो हम ऐसे स्टार्टअप सीख रहे हैं। बट जब मैंने एक्चुअली ध्यान दिया, ऐसा नहीं है। इसमें आईआईए का काफ़ी रोल है और ये आईआईए जो योगी जी के साथ में जो उन्होंने मिशन दिया हमको, हम उसको ये पूरा करवा रहे हैं। बिल्कुल छोड़ेंगे सर। हम लोग जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, डेफिनेटली वी विल अचीव दैट। हम लोग स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर मूविंग फॉरवर्ड। हम लोग जो प्रॉब्लम्स थी इंडस्ट्री में, एक नया उद्यमी जिसको जो डर था अंदर कि कैसे स्टार्ट करेंगे बिजनेस, क्या पॉलिसी होगी, क्या सपोर्ट होगा, वो सब हम धीरे धीरे एजुकेट कर रहे हैं। तो उस एजुकेशन से लोग प्रमोट हो रहे हैं नए बिजनेस में आने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम आज़ाद कबीर है और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। इस वक्त लखनऊ में लखनऊ इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया और आईआईए के इस वक्त हमारे साथ चेयरमैन मोहित सोरी जी हैं और वाइस चेयरमैन अभिनव जी हैं और हमारे साथ सतपाल बत्रा जी हैं। मोहित सोरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ए न्यूज़ टुडे पे। थैंक यू सर। सर, जैसा कि हमें जानकारी मिली कि आईआईए लखनऊ ने लखनऊ इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया, तो ये जानकारी हमारी कहाँ तक ठीक है, क्या कहना है? ये सर बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश के सारे ज़िलों में ऐसे इवेंट्स कर रहा है। सबसे पहले हमने बाराबंकी में किया था, जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत लाइक किया और उन्हीं के निर्देश के हिसाब से ही आए हर जिले में इसको कर रहा है। आदरणीय हमारे माननीय सीएम योगी जी का जो विज़न है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को यूपी को बनाना है, आईआईए का इसमें कितना कंट्रीब्यूशन है, क्या इसमें कहना है? सर, आईआईए का पूरा कंट्रीब्यूशन है। आईआईए इज़ द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जो ग्राउंड से जुड़ी हुई है और जो छोटे उद्योगों के लिए काम कर रही है। हमारा जो अगर योगी जी का वो टारगेट पूरा होना है तो उसमें छोटी इंडस्ट्रीज़ का मैक्सिमम 90% कंट्रीब्यूशन होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग इंडस्ट्रीज़ को इकट्ठा कर रहे हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ को इकट्ठा कर रहे हैं, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही हमने जयपुरिया इंस्टीट्यूट में एक पैनल डिस्कशन किया था, जहां पर हम लोगों ने इसी पे बात की थी, हाउ टू मेक इन यूपी, जिसमें हमारे पास वृंदावन वाटर्स के विवेक लडानी, एएम अर्बल के जावेद अली शाह, निपुण मदान, रजत मेहरा जी, ये सब हमारे पैनल में थे। और वहाँ पर हमने एमबीए के स्टूडेंट्स को एड्रेस किया था, उनके साथ पैनल डिस्कशन किया था, उनके सवालों का जवाब किया था। ना कि हम सिर्फ उद्यमी को लाना चाहते हैं, हम जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं उन्हें पकड़ना चाहते हैं और उन्हें एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं, उन्हें उत्साहित करना चाहते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि युवा उद्यमी जो है, युवा एंटरप्रेन्योर है, उसकी तरफ भी आप ध्यान दे रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में सर, जैसा कि आपने बताया कि हर जिले में आप लोग पहुंच रहे हैं, तो अब तक कितना जिला आपने कवर कर लिया है आईआईए ने? अब तक हम कोई 11 या 12 इवेंट कर चुके हैं और ये रोज़ लगे हुए हैं। डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में? यस सर। कानपुर में हो चुका है, बिजनौर में हो चुका है, बाराबंकी में हो चुका है, यहाँ यूपी के जितने ज़िले हैं सब जगह हो रहा है। 70+ जिले हैं उत्तर प्रदेश में। तो अगर ये पूछा जाए कि इंडियन इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन उत्तर प्रदेश पूरे यूपी में हर जिले में जाएगी? सर, हमारे जहाँ जहाँ चैप्टर्स हैं, हमारे यूपी में कोई लगभग 27-28 चैप्टर्स हैं, हम वहाँ करेंगे और उनके पास के जिलों को भी पकड़ेंगे। चैप्टर का वर्ड आपने यूज़ किया है सर, चैप्टर को थोड़ा एलोबोरेट करेंगे। आपका चैप्टर आईआईए का चैप्टर से क्या है, अलग अलग डिवीज़न से क्या है? हर सिटी में एक चैप्टर है। जैसे मैं लखनऊ चैप्टर का चेयरमैन हूँ, लखनऊ में हमारे 800 मेंबर है, इसीलिए हर ज़िले में हमारा अपना चैप्टर है। बाराबंकी में अलग है, कानपुर में अलग है, उन्नाव में अलग है। अगर हम आपसे ये बिज़नेस के बारे में पूछें तो थोड़ा दर्शकों को आप बताएं कि जो एमएसएमई है, लोअर और मिडिल बिजनेस है, उसमें किस किस तरह के आप बिज़नेस को आप एम्पावर करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं, क्या कहना है? सर, हम सारे एमएसएमई को बढ़ावा देते हैं। कोई भी एमएसएमई हो, किसी भी सेक्टर का हो, वो हमारा मेंबर बन सकता है। हम रेगुलर इन लोगों के लिए प्रोग्राम्स करते रहते हैं, टॉक शोज़ करते रहते हैं, गवर्नमेंट से इंटरेक्शन करते रहते हैं,
एनओसीज में फैसिलिटेट कराते हैं। कोई अगर गवर्नमेंट मशीनरी से हैरेसमेंट होता है तो उसको टेकअप करते हैं। यानी अगर ये समझा जाए कि आईआईए और जो बिजनेसमैन है, चाहे वो लोअर और मिडल और अपर लेवल का कोई भी हो, एक आईआईए ब्रिज का काम करती है। सर हमारे यहाँ ऐसे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने एमएसएमई से शुरू किया था और आज टुडे दे हैव ग्रोन टू द टर्नओवर ऑफ 3,000-4,000 करोड़। तो वो हमारे से शुरू से जुड़े हुए हैं जब उनका टर्नओवर कोई 40 लाख 50 लाख था। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का योगी जी का टारगेट है। आईआईए इसमें कितना कंट्रीब्यूट करेगी? एक अगर स्टैटिक्स पे डाटा पे अगर हम बात करें, एक संख्या अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि आप जिम्मेदार पद पे हैं। सर देखिए, अगर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है तो मेरे ख्याल 70% जीडीपी जो है वो एमएसएमई से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आता है। तो वो कंट्रीब्यूशन कम नहीं होगा, कुछ बढ़ेगा ही, तभी वो टारगेट अचीव किया जाएगा। थैंक यू सो मच सर। पैनल में हम बात करेंगे अभिनव जी से। अभिनव कपूर जी हमारे साथ मौजूद हैं और आईआईए के वाइस चेयरमैन हैं। सर स्वागत है आपका। थैंक यू, अभिनव जी, थैंक यू। बहुत ही भव्य आयोजन आप लोगों ने किया आईआईए की तरफ से, और हम ये मान लें कि हमारी जो इकोनॉमी है इंडिया की और ख़ासकर पर्टिकुलर यूपी की, चीन को हम पीछे छोड़ेंगे? बिल्कुल छोड़ेंगे सर। हम लोग जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, डेफिनेटली वी विल अचीव दैट। हम लोग स्लोली एंड ग्रेजुअली वी आर मूविंग फॉरवर्ड। हम लोग जो प्रॉब्लम्स थी इंडस्ट्री में, एक नया उद्यमी जिसको जो डर था अंदर कि कैसे स्टार्ट करेंगे बिजनेस, क्या पॉलिसी होगी, क्या सपोर्ट होगा, वो सब हम धीरे धीरे एजुकेट कर रहे हैं। तो उस एजुकेशन से लोग प्रमोट हो रहे हैं नए बिजनेस में आने के लिए। हम अपने मेहमान को भी, उनको भी शामिल करेंगे। सर अपना परिचय दीजिए आप। मैं सतपाल बत्रा, आईआईए का ट्रेजरर। ट्रेजरार हैं आप। तो हम ये कहें कि कोष अध्यक्ष, ट्रेजरार यानी कोष अध्यक्ष, तो भारत की अर्थव्यवस्था और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में किस तरह से आईआईए चार चांद लगाने वाली है, क्या कहना? इसमें आईआईए का काफ़ी रोल है और ये आईआईए जो योगी जी के साथ में जो उन्होंने मिशन दिया हमको, हम उसको ये पूरा करवा रहे हैं। उनके पूरा होगा? वो पूरा होगा। सर दो सवाल और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, क्योंकि आप आईआईए के चेयरपर्सन हैं और जिम्मेदारी वाले सवाल जिम्मेदार आदमी से ही पूछे जाते हैं। पहला सवाल आपसे ये कि जो स्टार्टअप कल्चर है इंडिया में नहीं था पहले, अमेरिका में, यूरोप कंट्रीज़ में ये बहुत ही स्टार्टअप को, और साउथ कोरिया में, सिंगापुर में, हांगकांग में इधर बढ़ावा दिया जाता था। हमारे इंडिया में और ख़ास करके यूपी में आईआईए यूथ को, युवा उद्यमी को, बिजनेसमैन को किस तरह से स्टार्टअप को आप लोग प्रमोट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं? कैसे हम आपसे जुड़ सकते हैं? सर देखिए, ये जो स्टार्टअप वर्ड है, ये शुरू में जब आया था तो मुझे भी लगता था और कईयों को लगता था कि ये एक फैशन है, एक फैशन वर्ड आ गया, हमने नया वर्ड सीख लिया। जैसे एक टाइम पे हम लोगों ने डिमोनेटाइजेशन सीखा था, तो हम ऐसे स्टार्टअप सीख रहे हैं। बट जब मैंने एक्चुअली ध्यान दिया, ऐसा नहीं है, और कोई भी गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है इतने जॉब्स देने के लिए, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो। आई डोंट वांट टू गेट इनटू द पॉलिटिक्स, इट इज़ ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। तो इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए द ओनली वे इज़ स्मॉल बिजनेसेस एंड स्टार्टअप्स। और ये जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, ये भी बहुत मदद करेगी। जैसे कोई कारीगर काम करता है, वो आज की डेट में होलसेलर पे जाता है, लेकिन अब क्या हो रहा है, जो कारीगर काम कर रहा है वो डायरेक्ट कस्टमर पे पहुंचेगा, बिकॉज इतने सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं। और जो कारीगर्स की जो सेकंड लाइन ऑफ बच्चे हैं, वो दे आर टेक सेवी। आज सबके हाथ में मोबाइल है, तो कोई अगर जरदोजी का काम करता है, अच्छी साड़ी बनाता है, आज वो किसी होलसेलर को बेच रहा है, अब उसको बेचने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना अमेज़ॉन पे या इस प्लेटफॉर्म पे डालेगा और वो एंटरप्रेन्योर बनेगा। So we are going to see lot of disturbances, and we are also going to see lot of new entrepreneurs coming up. बेसिकली एक बात आपकी बहुत हमें अच्छी लगी, मैं कोट करूंगा आपकी अभी लाइन को, कि आपने एक कारीगर और एक जरदोजी का कोई कारीगर है, बहुत ही आप स्मॉल लेवल से आपने बात करी कि बहुत ही नीचे से जो बिज़नेस शुरू कर रहा है, जैसे हमारा कोई जरदोजी का कारीगर है और वो अपना कोई प्रोडक्ट बनाता है, तो वो डायरेक्ट अमेज़ोन से कनेक्ट हो सकता है। यहाँ पर सवाल ये है सर, आईआईए, इंडियन इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन, किस तरह से छोटे, स्मॉल, मीडियम और लार्ज बिजनेस को प्रमोट करता है? अगर मैं सिंप्लीफाई करके आपसे समझना चाहूँ कि आईआईए का क्या काम है। हमारे जो बिजनेसमैन हैं
A to Z कोई भी बिजनेस हो उनका, वो स्मॉल है या मीडियम है या लार्ज है, वो आपसे क्यों और किस लिए संपर्क करें और आप उनको क्या सुविधा, क्या फैसिलिटेशन करते हैं? सर हमारे 90% लोग हैं वो माइक्रो हैं, ओनली 10% आर मीडियम और बिग। हम लोग उनको सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में मदद करते हैं, सारे एनओसीज़ में मदद करते हैं, और जो भी उन्हें गाइडेंस चाहिए, चाहे वो बैंकिंग की हो, चाहे वो किसी चीज़ की भी हो, उसका प्रोवाइड कराते हैं। और हम लोग गवर्नमेंट से इंटरेक्शन करते हैं और टाइम टू टाइम वेरियस सेशंस कराते हैं, वेरियस पॉलिसीज़ से उनको अवगत कराते हैं, और जो भी उनकी समस्या आती है उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो इन अकॉर्डिंग टू द लॉ है। और आज के इवेंट पे एक आखिरी सवाल आपसे किया जाएगा, लखनऊ निवेशक सम्मेलन, लखनऊ इन्वेस्टर समिट में कितना ये सक्सेस रहा, इस पे क्या कहना है सर? सर बहुत अच्छा सक्सेस रहा। देखिए किसी भी चीज़ को सक्सेस करने के लिए देयर हैज़ टू बी अ विल, सो लेट अस नॉट टेक इट अवे फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड गिव देम, एटलीस्ट दे हैव अ विल। ओनली इफ दे हैव अ विल दे विल बी एबल टू डू इट। सो इट इज़ अ गुड बिगनिंग, इट विल टेक टाइम, नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन ओवरनाइट। बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर आईएए के चेयरमैन मोहित सूरी जी ने बताई। हमारे खासकर युवा जो बिजनेसमैन हैं और सभी बिजनेसमैन, आपको अगर एक बड़ा बिजनेसमैन, लार्ज उद्यमी एंटरप्रेन्योरशिप में आना है तो एक विज़न एक होना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव लाइफ में होना चाहिए, और उस पर विल पावर के साथ आपको काम करना पड़ेगा। हमारे साथ गेस्ट में मोहित सूरी जी आईएए के चेयरमैन, और अभिनव जी हमारे वाइस चेयरमैन, और हमारे साथ आईएए के ट्रेजरर सतपाल बत्रा जी बात कर रहे थे, और बहुत ही बेबाकी के साथ इन्होंने सवालों का जवाब दिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। थैंक यू।